नमस्कार। महाभारत के अनुशासन पर्व की ये कथा है। गौतमी नामक एक वृद्ध स्त्री थी। उसका एक लौता पुत्र था। उस पुत्र को एक सांप ने दंश दिया और स्नेक बाइट के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब जब सांप बाइट करके जा रहा था, तभी अर्जुनक नामक एक शिकारी ने यह देख लिया, तो शिकारी ने सांप को पकड़ लिया। अनफॉर्चुनेटली वो जो गौतमी का पुत्र था, उसकी मृत्यु हो जाती है। गौतमी अपने पुत्र के मृत्यु में शोक में डूबी हुई थी। तभी वह अर्जुनक शिकारी उस सांप को पकड़ के गौतमी के पास आते हैं और ये कहते हैं कि देवी, ये रहा आपके पुत्र का हत्यारा। इसी के बाइट के कारण आपके पुत्र की मृत्यु हुई है। अगर आप कहो तो मैं उसको आग में जला दूं या फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूं। अब भले ही गौतमी पुत्र के शोक में थी, मृत्यु के, लेकिन फिर भी वो थी स्पिरिचुअल या धार्मिक। तो वो शिकारी को ये कहती है कि भाई, इसको मारने से मेरा पुत्र थोड़े ही वापस आ जाएगा और मुझे ये भी पता नहीं है कि किस कारण से इस सांप ने मेरे पुत्र को डसा, तो मुझे उसको मार के पापी नहीं होना है, तू उसे छोड़ दे। अब शिकारी तो शिकारी ही था, तो उसने क्रोध में आकर ये कहा कि आप दयालु हो, लेकिन इस सांप ने पाप तो किया ही है और पाप की सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी, चाहे आप दो या मैं। ऐसा कहकर उसने अपनी पकड़ सांप के ऊपर थोड़ी टाइट कर दी। तभी वह सांप मनुष्यों की आवाज़ में बोलता है और ये कहता है कि शिकारी जी, आप गौतमी के पुत्र का जो मृत्यु का जो पाप है आप मेरे ऊपर डाल रहे हो, लेकिन आप देखने जाओ तो मैं अपने हिसाब से कुछ भी नहीं करता। मैं तो मृत्यु देव की आज्ञा का पालन कर रहा था। आई फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ डेथ हिमसेल्फ। सो अगर आपको सज़ा ही देनी है तो आपको सज़ा मृत्यु देव को देनी चाहिए। अब यह सुन के मृत्यु देव वहाँ पर उपस्थित होते हैं और वो ये कहते हैं कि सर्प, तू मुझे क्यों दोषित कह रहा है? मैं भी काल की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता हूँ। जैसा काल मुझे कहता है वैसा ही मैं कर लेता हूँ। यह सुन के वहाँ पर काल देवता प्रकट होते हैं और प्रकट होके वह शिकारी को ये कहते हैं कि बालक की मृत्यु का जो निमित्त है या बालक की मृत्यु का जो पाप है, वो ना ही मेरे सिर पर है, ना ही उसके लिए दोषी यह सर्प है, ना ही मृत्युदेव उसके लिए दोषित है। अगर कोई दोषित है इसके पीछे तो वह है बालक के खुद के कर्म। आप महाभारत का श्लोक देखें, नैवाहम नाप्ययम मृत्युर्नायम लुब्धक पन्नगः क्लिबशी जंतु मरणे न वयम ही प्रयोजकाः। इसके बाद स्वयं काल देवता जन्म मृत्यु का रहस्य समझाते हुए ये कहते हैं कि हम सब के मृत्यु का असली कारण हमारे कर्म ही होते हैं, कोई अन्य नहीं होता। यदनेन कृतं कर्म तेनायम निधनम गतः विनाश हेतुः कर्मास्य सर्वे कर्मवशा वयम। अब ये ज्ञान की हमारी मृत्यु का जो असली कारण है वह हमारा कर्म है, वह मुक्ति देने वाला है। हम सब कभी न कभी जीवन में एक ऐसी अवस्था में आते हैं जब हम हमारे नियर एंड डियर वंस को खो देते हैं, तो मन में विचार आता है कि शायद ये सर्जरी करवा ली होती, शायद हमें कुछ समय पूर्व इसके बारे में पता होता, शायद वो हम दवाई कर लेते, या फिर शायद हम उस जगह पर जाते ही नहीं। ये सब बातें अपने को समझाने की है। मृत्यु का जो असली कारण है वह उस व्यक्ति के कर्म ही है और इसीलिए अगर हमें हमारा मृत्यु सुधारना हो तो हमें
हमारे कर्मों के ऊपर काम करना चाहिए। जैसे जैसे हम शुभ कर्म करते रहेंगे वैसे ही वैसे हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वह सुधरती जाएगी, और जैसे जैसे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरती जाएगी तो जीवन का ही अंतिम पड़ाव है मृत्यु, वो भी अच्छा होता जाएगा। तो अगर मृत्यु को सुधारना है या मृत्यु के बाद की अवस्था को सुधारना है तो हमें आज से ही, इस क्षण से ही शुभ कर्म करना स्टार्ट कर देना चाहिए। शुभम भवतु। प्रणाम।